डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर अब पूरी दुनिया में दिखना शुरू हो गया है और इसी बीच भारत सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है, जिसके बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर 3 रुपए हो गई है और वहीं डीजल पर इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इस फैसले को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है और कहा है कि सरकार हर हाल में देश की जनता का ध्यान रखती है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि खाड़ी देशों में युद्ध के कारण हालात चुनौतीपूर्ण बन गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार ने आम लोगों का बोझ कम किया है। उन्होंने कहा कि जहां अन्य देशों में तेल की कीमतें बढ़ रही है, वहीं भारत में एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता को राहत दी गई है। वहीं मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच देश में लॉकडाउन की अफवाहों पर भी मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश में कुछ विरोधी लोग और कुछ ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने पहले भी कई युद्धों का सामना किया है, लेकिन कभी भी लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं आई है। उन्होंने साफ कहा कि ये युद्ध भारत से हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है और लोगों को डराने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए एलपीजी गैस की कीमतों और सप्लाई को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। अंबाला की साइंस इंडस्ट्री में भी गैस की कमी की बात सामने आई है और अनिल विज ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि गैस की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में सप्लाई उपलब्ध हो रही है। साथ ही जहां कहीं दिक्कत आई है, वहां अधिकारियों को तुरंत समाधान करने का निर्देश दे दिया गया है। प्रधानमंत्री जी देश की जनता का हर स्थिति में पूरा ध्यान रखते हैं। अब जो खाड़ी के देशों में युद्ध लगा हुआ है और उससे अपने देश के लोगों को कोई दिक्कत ना उठानी पड़े, इसलिए उन्होंने 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। जबकि आसपास के सब देशों में तेल के दाम बढ़े हैं, अमेरिका में भी बढ़े हैं, पाकिस्तान में भी बढ़े हैं, सब देशों में, आसपास के देशों में ये दाम बढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों की जेब पर कोई असर ना पड़े, इसलिए एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। देश में एक रूमर फैल रहा है कि लॉकडाउन लग सकता है। देखिए, जो देश विरोधी लोग विदेशी ताकतों में के हाथों में खेलने वाले लोग, वो देश में हर वक्त कोई ना कोई भ्रांति फैला के रखना चाहती हैं। अरे भला मानसो, हम 4-5 युद्ध खुद लड़ चुके हैं, तब लॉकडाउन नहीं लगा कभी, और ये तो हमारे से 4-5 हजार किलोमीटर दूर हो रहा है। किस बात का लॉकडाउन? केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए, डराने के लिए ये ऐसी अफवाहें फैलाते हैं और इनको जनता सही जवाब देगी। सब गैस की किल्लत हो रही है, इसका अंबाला की साइंस इंडस्ट्री पे फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, कोई किल्लत नहीं है, किसी प्रकार से किल्लत नहीं है। सबको गैस उचित मात्रा में मिल रही है। साइंस इंडस्ट्री वालों को थोड़ी दिक्कत आई थी, उसी दिन मैंने उच्च अधिकारियों से बातचीत करके उसको दुरुस्त करने के लिए कहा था। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच जहां एक और सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाकर आम जनता को राहत देने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी ओर अफवाहों
और डर के माहौल को लेकर भी सरकार ने सतर्क रहने का आदेश दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं। अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। बने रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।